Guys, welcome back to yet another skincare video. I hope you all are doing absolutely great. First of all, thank you very much. We have just hit a 10k subscribers goal and we are now a 10k family. So अगर आपने already मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है so thank you very much. और अगर आप just मेरी वीडियोस देखते हो so फिर भी थैंक यू. और आज हम बात करेंगे अपने स्किन के बारे में. So मुझे एक महीना पहले कुछ एक्ने मेरे फेस पर हो गया था. अभी भी आपको दिख रहे होंगे एक्ने मार्क्स और बट अभी कोई एक्टिव एक्ने मेरे फेस पर नहीं है. मैंने कोई भी मेकअप अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट एक लिप बाम यूज किया एंड दैट्स इट. और आप देख सकते हो कि जो ये एक्ने स्पॉट्स एक्ने मार्क्स हैं वो अभी भी आपको दिख रहे होंगे. पिगमेंटेशन भी दिख रही होगी इवन मेरे फेस पर. सो मैंने कैसे एक हफ्ते में अपने पिंपल्स को सही कर लिया वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ ना तो मेरी स्किन एक्ने प्रोन ही है बट मुझे काफी टाइम से ऐसे कुछ ज्यादा एक्ने नहीं हुए थे स्किन पर. सो एज यू ऑल नो कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर ट्राई करती रहती हूँ और फिर मैं आपके साथ रिव्यूज शेयर करती हूँ. सो ऐसे ही कुछ टाइम पहले किसी चीज से मुझे कोई रिएक्शन हो गया या मेरी जो स्किन है उस पर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं किया, ऐसे ही कुछ हुआ और मुझे हल्के हल्के पिंपल्स पहले इस एरिया में होने लगे, चिन एरिया में. तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसके बाद भी एक दो वीडियोस मैंने बनाई बट वो पिंपल्स कभी आ जाते थे कभी बंद हो जाते थे बट वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए. और पहले तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान उन पर नहीं दिया क्योंकि वो एक तो इस एरिया में थे, दिख नहीं रहे थे ज्यादा. और फिर धीरे धीरे ना मुझे पिंपल इस एरिया में होना शुरू हुए और धीरे धीरे वो इस एरिया तक बढ़ गए. तो फिर मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हुआ क्योंकि नॉर्मली मेरे पिंपल्स खुद ही सही हो जाते हैं, हील हो जाते हैं. मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, अपनी स्किन को खुद हील होने देती हूँ और वो सही हो जाते हैं. बट एक हफ्ता मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, फिर भी वो सही नहीं हुए, वो बढ़ते ही जा रहे थे. तो फिर मैं थोड़ा डर गई और मैं साइड में आपको फोटोज वीडियोस दिखाती रहूंगी कि मैं किस कंडीशन की बात कर रही हूँ, मेरी कंडीशन क्या थी. सो जब मुझे ज्यादा पिंपल्स हो गए थे तो मैंने डर्मेट को भी विजिट किया था बट मुझे वहां से कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इनको अब सही करूं. मैंने ठान लिया था कि मैं इनको सही करके ही रहूंगी. और जनरली मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं पिंपल्स को इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देती हूँ कि ठीक है क्या हो गया या खुद सही हो जाएंगे कोई बात नहीं, तो वो जल्दी हील होते हैं. वैसे तो मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि मेरा अब काम है वीडियोस बनाना और अगर मेरा फेस ही सही नहीं होगा तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी, है ना. सो पहले तो मैंने काफी रिसर्च की और फिर मुझे एक वीडियो ऐसे इंटरनेट पर दिखी जिनके पिंपल्स मेरी तरह थे. मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ इनको भी मेरी तरह ही पिंपल्स हुए हैं. सो जो भी प्रोडक्ट्स वो यूज कर रही थी मैंने फटाफट से जाके पहले तो कार्ट में ऐड किया और मंगवा दिया. और फिर मैंने सोचा कि अब मैं रेगुलर इसको यूज करके देखती हूँ, क्या पता इससे सही हो जाए. और वैसे ही कुछ हुआ, मेरे पिंपल्स एक हफ्ते में सही हो गए. पहले 2-3 दिन तो मुझे इतना कुछ रिजल्ट्स नजर नहीं आए. इनफैक्ट मेरे पिंपल्स पहले बढ़े और फिर कम हुए. तो पहले दो दिन तो मेरे पिंपल्स ज्यादा हुए और फिर एकदम से वो सही हो गए. कोई उसके बाद मुझे एक्टिव पिंपल नहीं है, अभी भी कोई एक्टिव पिंपल फेस पर नहीं है. सिर्फ जो एक्ने मार्क्स एक्ने स्पॉट्स वही है फेस पर, बाकी और कुछ भी नहीं है. सो मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट होगा ये सिरम. सो दिस इज बाय डर्माको. आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको ये सिरम लेना हो तो. हाँ, मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आपको ना थोड़े बहुत पिंपल्स हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए डेफिनेटली ये काम करेगा. बट अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं जिनको कहते हैं पस्ट्यूल्स या मॉड्यूल्स, आई डोंट नो, मतलब ऐसे कुछ नेमिंग होती है पिंपल्स की भी. मैं साथ में फोटोज अटैच कर दूंगी कि मैं किन पिंपल्स की बात कर रही हूँ. तो आई डोंट थिंक ये उन पे काम करेगा क्योंकि मुझे एक मॉड्यूल यहाँ पे हुआ था, अभी भी आप देख रहे होंगे निशान है. सो ये मॉड्यूल था, ये मुझे मेरे डर्मेट से पता चला कि ये मॉड्यूल है. सो इस मॉड्यूल पे इसने इतना ज्यादा कोई असर नहीं किया बट जो हल्के फुल्के पिंपल्स थे उनको इसने काफी अच्छे से हैंडल किया और मुझे फिर ऐसे कुछ नॉर्मल पिंपल्स अब नहीं है ना. सो अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स है अपने स्किन पर, अपने फेस पर, लाइक मॉड्यूल्स, पस्ट्यूल्स,
ऐसे पिंपल्स हैं तो पहले तो आप अपने डर्मेट को विजिट करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरम से सही हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत टाइम से पिंपल हैं तो भी आप प्लीज अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करो, और डॉक्टर भी वाइजली चूज करना, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि कैसे कैसे डॉक्टर्स होते हैं। सो वाइजली अपने डॉक्टर को चूज करें। मैं तो ये कहूंगी पहले आप 2-3 डॉक्टर्स के पास जाओ, आपको जहां सही लगे आप वहां से इलाज करवाओ। मैंने आपको बता दिया, वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, क्या पता ये वर्क भी कर ले, बट मेरे इस पिंपल पे इसने कुछ ऐसे ज्यादा खास फर्क नहीं दिखाया, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। बट इसके साथ साथ मैं एक और चीज रेकमेंड करूंगी, जो कि होगा ये मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA 2% फेस वॉश। 1 मिनट में आपको ऐसे आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगी अगर आपको लिंक से खरीदना हो। आप लिंक से भी ये बाय कर सकते हो। ये फेस वॉश और ये दोनों मिलकर काफी अच्छा काम करते हैं। लाइक मेरी स्किन ड्राई है बट फिर भी मुझे ये सूट कर रहा था। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा फेस वॉश है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, आप ऑलरेडी ऐसा फेस वॉश यूज कर रहे हो, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप सिर्फ ये लें। और अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस अराउंड 500 रुपीज है, और इसका प्राइस अराउंड 300 रुपीज है। 10-20 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, बट इसका MRP 299 है, तो आपको ये 270-280 के आसपास मिलेगा। और इसका प्राइस आई थिंक 599 है। हाँ, इसका प्राइस MRP जो है वो 599 है। मैंने इसको 539 रुपीज का लिया था। कुछ लोगों को ये महंगा लग सकता है, कुछ लोगों को ये सस्ता लग सकता है, बट ठीक है, अगर आपके पिंपल्स हील हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उससे बड़ी बात कोई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब आपके फेस पर पिंपल्स होते हैं और सब आपको पिन करते रहते हैं कि तुम्हारे फेस पर क्या हो गया, तुम्हारे फेस पर क्या हो गया। आई नो, कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। जस्ट आप पेशेंस रखो और ट्राई टू इग्नोर योर पिंपल्स, और कोशिश करो कि आप अपनी स्किन को इग्नोर करो और उसको खुद से हील होने दो, और मिनिमम अपना स्किन केयर रखो। मैं सिर्फ ये 2 चीजें यूज करती थी, और इसके साथ एक मॉइस्चराइजर यूज कर लेती थी और फिर सनस्क्रीन यूज कर लेती थी। बट ये सिर्फ मैं नाइट में यूज करती थी, मैं डे टाइम में इनको यूज नहीं करती थी। डे टाइम में कुछ भी यूज नहीं करती थी, सिर्फ फेस वॉश करती थी और सनस्क्रीन अप्लाई करती थी, एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ नाइट टाइम में इनको अप्लाई करती थी। और अगर आपको लगे कि आपका जो फेस है वो ड्राई हो रहा है इस वजह से, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह कोई और फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हो। ये मैं कहूंगी कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हो। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, बट ये तो जरूर लेना, क्योंकि ये सच में काम करता है पिंपल्स पर, एंड थोड़ा बहुत ही पिगमेंटेशन पे भी काम करता है। ओके, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने कोई मेकअप वेयर नहीं किया है, और मैं ये भी कहूंगी कि मेरी स्किन जो है वो 100% हील नहीं हुई है, बट आई वुड से 90% हील हो चुकी है। तो फर्स्ट वीक में मुझे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए थे, ऑलमोस्ट मेरे पिंपल गायब हो गए थे, बट मैंने इसको 2 वीक्स तक रेगुलरली यूज किया है, सो दैट और पिंपल्स ना आ जाए कहीं से भी। मैंने इसको 2 वीक तक अच्छे से यूज किया इन दोनों चीजों को, और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे करके इसको 3rd डे पे यूज कर रही हूँ सीरम को। फेस वॉश तो वैसे मैं कभी कभार यूज करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई करता है आपके फेस को, और अब ठंड भी है तो ये थोड़ा सा ड्राइंग है, इसलिए मैं इसको बहुत ही एज ए 3rd या 4th डे पे यूज करती हूँ। बट इसको मैं अभी 3rd डे पे यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे करके मैं इसको कम करती जाऊंगी, और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। अगर मुझे दोबारा लगेगा कि दोबारा पिंपल्स हो रहे हैं तो फिर इसको स्टार्ट कर दूंगी। मुझे नहीं पता अभी इसमें कितनी क्वांटिटी बाकी है, बट आई थिंक अभी ये है। ओके, अगर मैं बात करूं कि किस तरह से हील मेरे पिंपल्स हुए, तो पहले 2 दिन तो मुझे कोई रिजल्ट्स नजर नहीं आए। थोड़ा सा मुझे ग्लोइंग मेरा जो फेस था वो लग रहा था, बट ऐसे एज सच कोई पिंपल्स में कोई फर्क नजर नहीं आया। 3rd डे पे मुझे लगा कि पिंपल्स ज्यादा हो गए। आई थिंक जो मेरा पर्जिंग कहते हैं, आई डोंट नो उस फेस को क्या कहते हैं, कि जो सारे पिंपल्स थे वो एक साथ बर्स्ट आउट हो गए, और फिर धीरे धीरे करके वो स्लो डाउन हो गए, और फिर बिल्कुल पिंपल्स खत्म हो गए। टचवुड ये दोबारा आने भी नहीं चाहिए, और मैं अब बिल्कुल ऐसी चीजें अपने फेस पर यूज नहीं करूंगी। अपनी जो स्किन है उसको मैं थोड़ा ब्रेक दूंगी कि वो हील हो, और अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है तो मैं बिल्कुल उसको यूज नहीं करूंगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूजिंग विटामिन E ऑयल, मैंने उसको मुझे
सेकेंड या थर्ड डे पे ही ब्रेकआउट्स होना शुरू हो गए थे मेरे इस एरिया में, बट स्टिल मैंने उसको 7 दिन यूज किया। तो ये मेरी गलती थी एंड आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करें और अपने स्किन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करें। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि अपने स्किन बैरियर पे आप ज्यादा ध्यान दें, अपने स्किन बैरियर को अच्छा बनाएं, अच्छी चीजें यूज करें, कुछ भी यूज ना कर लें अपनी स्किन पर। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आई होप कि जो लोग एक्ने से डील कर रहे हैं, पिंपल से डील कर रहे हैं, उनको रिलीफ मिलेगा इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। और जो सजेशंस मैंने दिए हैं उन पे आप काम करें, आपके पिंपल्स जरूर जरूर सही हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।